हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे यूनिट जिसे बहुत ज्यादा वर्सेटाइल क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके लिए यूनिट्स को डिकोड करती हूँ और बताती हूँ कि किस यूनिट का कितना वेटेज है, किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट हम टारगेटेड स्टडी कर सके और जो हमारा ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बाय क्लियरिंग यूजीसी नेट सेट, तो वो सारी चीजें हमारी अच्छे से हो सके। तो उसके लिए ही आपके लिए वीडियोस हैं जो लाई जाती हैं। तो आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसे यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, जिससे बहुत ज्यादा यूनिक और अगर मैं बोलूं कि वर्सेटाइल क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। इसी चैनल पे आपके लिए डेली क्लासेस होती हैं और आपके लिए बहुत कुछ चीजें हैं जो प्लान की हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। प्रयास बैच आपके लिए मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब बैच है पेपर 2 के लिए, एंड साथ ही साथ पेपर 1 की तैयारी भी आपको करवाई जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। तो आगे चले, अगर मैं बात बताऊं कि आपको क्लासेस की पीडीएफ या कंटेंट कहां से एक्सेस हो जाता है, क्लासेस की पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं जेआरएफ डाटा एप्लीकेशन से। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट की तैयारी करवाई जाती है। कोर्सेज भी आपके लिए होते हैं सेट एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सारे टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी अपडेट्स आपको रिगार्डिंग पेपर 2 कॉमर्स एंड जो भी यूनिट्स पेपर 1 में मैं कवर करती हूँ वो सारी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो बैचेस भी आपके लिए हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का बैच आपको मिल जाता है, अलग अलग ऑफरिंग्स आपके लिए हैं। तो जो भी ऑफरिंग आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो कंप्लीट बैच रहता है हमारा उसमें आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स यानी कि रिवीजन कोर्स जो होता है वो सारी चीजें मिलती हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, सारा कंटेंट, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाते हैं 22-23 के, और सारी चीजें इन फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और आपके लिए अलग से पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच भी है। अगर आप केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। आपके लिए मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ। 3 टीचर्स आपको कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं पेपर 1 का, मैं, रचना मैम और अदिति मैम। तो ये टाइमिंग्स है हमारी, मंडे टू फ्राइडे आपके लिए क्लासेस चलती हैं। आपके लिए आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 3:30 बजे रचना मैम की क्लास रहती है, फिर अदिति मैम की और फिर आयुषी मेरी क्लास रहती है। ठीक है, टाइमिंग आपके सामने है। और पेपर 2 मैं 2 यूनिट को पैरेलल लेके चलती हूँ, तो ये आपके लिए टाइमिंग्स हैं जो रहती हैं। 10:30 बजे बीएमएचआरएम हम स्टार्ट करने वाले हैं और 1 बजे आपके लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम अभी पेपर में तो सिर्फ 3-4 महीने बाकी है तो एक छोटा कोर्स ले आओ। तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा 6 महीने का कोर्स लेके आया है। अभी 6 महीने का कोर्स लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखो, पेपर तो आपका हो जाएगा 100 दिन में, पर पेपर के बाद बहुत सारे जो कॉलेजेस होंगे जहां पे आप क्या करने वाले हैं, अपना पेपर क्लियर करने के बाद इंटरव्यू देना चाहोगे, जो हंट कर रहे होंगे कि आप, हाँ, कि मुझे इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इस कॉलेज से मेरे को पीएचडी करनी है। तो वो जो तैयारी होती है वो आपकी रुकती नहीं है एग्जाम को देने के बाद। तो उसी के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपके लिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स लाया गया है कि एग्जाम देने के बाद आप फ्री माइंड से आगे की प्लानिंग करोगे। और उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अपना सब्जेक्ट, और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको रिसर्च आईसीटी वहां पे पूछी जाती है। तो इसीलिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपके लिए कोर्स आया है जो मात्र 9,000 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स के साथ मिलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड सारी क्लासेस, जितनी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो हम लाइव क्लासेस अब ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, मिसलेनियस टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, वो आपको सारी लाइव है जो मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी ऑफरिंग्स आपके लिए डिजाइन की गई है, ये बैच आपके लिए डिजाइन किया गया है सो दैट आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो 6499 में 6 महीने के लिए। केवल पेपर 1 लेना चाहते हो विदाउट एनी हैंडबुक, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सारी चीजें पीडीएफ के साथ, अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो वो भी आप 3000 में ले सकते हो। ये सारी ऑफरिंग्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब अगर आप 100 दिन में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो ये चीज
आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और बहुत मेहनत करके ये पूरा का पूरा हमने डिजाइन किया है कोर्स जेआरएफ अड्डा ने, जो आपके लिए हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता है। और आज भी ये कोर्स इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम सिलेक्शन पे बात करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ, यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी सीरीज चली हुई है कंप्लीट, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस होती हैं। तो अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो, तो भी आपके लिए बिल्कुल गाइडेंस की कोई भी कमी नहीं है। और 5 बजे एज आई मेंशन कि मैंने कॉमर्स के लिए प्रयास बैच स्टार्ट किया है, कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये बैच, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज हम कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो टैक्सेशन यूनिट मैंने कवर करवाई है, देख सकते हो किस लेवल का हम पढ़ रहे हैं। और आज आपको मैं एक यूनिट डिकोड करके देने वाली हूँ, कल से हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को है जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं, ज्यादा समय ना जाया करते हुए मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि एक ऐसी यूनिट जहां से बहुत अलग क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो यूनिट हमारे पास आती है यूनिट नंबर 5 जो है हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में, कॉमर्स में, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड, ये जो यूनिट है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे सामने निकल के आती है। किस टर्म्स में? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के टर्म्स में। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टैट्स की और रिसर्च मेथोडोलॉजी की, दो अलग अलग चीजें हैं कंबाइनली। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ते हैं और यहाँ पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को देखते हैं, टेस्ट करते हैं। वो सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट बनती है, जहां पे नॉर्मल कर्व को बहुत अच्छे से अप्लाई करके उसको पढ़ा जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे दो यूनिट से ही अलग अलग मिलके ये चीज बनी हुई है पहले ही। और यहाँ पे आपका जो वेटेज रहता है कि कितना पोर्शन जो है वो हमारा स्टैट्स का आने वाला है और कितना रिसर्च से आने वाला है। तो यहाँ पे आप अगर देखो, पहले स्टैट्स से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। अगर 10 क्वेश्चन की बात करें तो 8 + 2 रहता था। अब ये वेटेज चेंज हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे 5 और 5 दोनों इक्वल, या फिर 4 + 6, इस तरीके से वेटेज बनने लगा है। ज्यादा प्रोपोर्शन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से कवर होता है, तो वेटेज इसका बढ़ गया है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बहुत ज्यादा पूछी जाने लगी है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूं तो बेसिक क्वेश्चन जो है, जो लेवल 1 क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक्स आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल इन्फ्रेंस बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे भी तो आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हमारे पास हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन के जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये जो टॉपिक्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर हम बात करें, कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें, तो इनमें थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है, रादर की नॉर्मल चीजें जो पहले पूछी जाती थी बिल्कुल कि क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके अलावा ज्यादा इंटरसेप्ट, स्लोप, ये वाले क्वेश्चन जो है आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो यहां से हर बार कुछ नया क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलेगा, कुछ नया टॉपिक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कोई कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ा है तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। पहले यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, अभी 2022 की अगर मैं बात करूं, 21-22 में, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के या रिसर्च के, वो पूछे जाते थे, जहां पे पी वैल्यू को कैलकुलेट करना नहीं, जस्ट आपसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछा जाएगा। अब 2023 में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा पूछे जाने लगा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ज्यादा आने लगे हैं। स्टैट्स में भी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम पढ़ते हैं। पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते थे, अब वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जिसको आपको सोल्व करना रहेगा एंड सोल्व करके आप आंसर है जो उसका निकाल पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी लेवल नहीं, बट हाँ वर्सेटाइल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक टॉपिक को बहुत इनडेप्थ करके पूछा जाने लगा है, तो उसके लिए इनडेप्थ पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी हो चुका है। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे, या आपने जो अपनी 11th-12th में या बैचलर्स में पढ़ी है स्टैट्स वो काम में आएगी, नहीं, मास्टर्स में जो आप स्टैट्स पढ़ते हो वो भी काम में आएगा। टेस्टिंग सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं, टेस्टिंग के भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आप करके जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, पी वैल्यू, इन सारी चीजों को समझना और समझ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना।
तो वर्सेटाइल अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट जो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, और इस यूनिट पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। और अच्छे से अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से अपने 20-25 घंटे 30 घंटे में कवर हो जाता है ये पूरा अच्छे से। मैं इतने टाइम में कवर करवाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इतना टाइम अगर आपने दे दिया और एक बार रिवीजन कर ली, तो यहाँ से आपके कोई भी मार्क्स है जो नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी से भी देखने को मिलता है। बट वो होता है ना कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन आपकी रीच में है, बट वो 4 क्वेश्चन आपकी रीच में नहीं है, तो वो 4 क्वेश्चन पे भी काम करना है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर आप रिसर्च करोगे या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे, ये यूनिट हमेशा आपके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि ये यूनिट आपकी स्टैट्स की बात करती है, आंकड़ों की बात करती है, नंबर्स की बात करती है, और हमेशा ही आपसे पूछी जाती है। हर जगह पे इसका इंपॉर्टेंस रहता ही है। तो ये यूनिट को अच्छे से कवर करना, और बहुत सारे लोग जो इससे डरते हैं उनसे आगे निकल जाना। और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में मैं बार बार बोलती हूँ कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जीतेगा वही जो सबसे आगे होगा, तो वो आगे हमें निकलना है। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, वो सभी कर पा रहे हैं। बात वो है कि ये 4 क्वेश्चंस कौन करेगा, और जो ये 4 क्वेश्चंस करेगा वो रेस में आगे चलेगा और वो जीत जाएगा। तो आपको देखना है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। और अगर आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए है। मैंने आपको बताया भी 6 महीने की वैलिडिटी भी है, 1 साल की वैलिडिटी भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, जून 2024 को टारगेट कर रहे हो, फाइनल अटेम्प्ट देना चाहते हो इसमें, तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए 12 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं क्या करने वाली हूँ, इस यूनिट को कैसे हम प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, तो कल से ही फ्रॉम टुमारो 5 PM आपके लिए क्लास है जो आ रही है प्रयास बैच में। बिल्कुल MCQs प्लस PYQs हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हर चीज को, ठीक है। जो भी नई नई टर्म्स, नए नए कंसेप्ट, सारी चीजें विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करवाई जाती हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये 2 टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग वाले टॉपिक हमारे रहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे ही मैं क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, और इनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। पेड बैचेस में भी मैंने यही यूनिट स्टार्ट की हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि इस यूनिट में टाइम जो है थोड़ा ज्यादा लगता है। तो यस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट की है, लगभग 5 से 7 क्लास हो चुकी है, इसकी 5 क्लास हो चुकी हैं। और इन 5 क्लासेस में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन को अच्छे से कवर किया है। बिल्कुल विद ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी हमने कवर किया है, क्योंकि मैंने अब इस बार एक और चीज देखी कि ये जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है ना, ये एवरेज वाला जो टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी, वो आपका पूछा जा रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग में भी, क्योंकि वहां पे भी एवरेज हम पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई आपको पेपर 1 में भी काम कर रही है, और रिसर्च जो है वो सारा पेपर 1 वाला भी आता है, और इसमें थोड़ा एडवांस हम पढ़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपके लिए, यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट 10 क्वेश्चंस, इट इज अबाउट 15 क्वेश्चंस जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मिला के आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हो, तो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, और इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और अगर आप इसको स्किप करके रिसर्च स्कॉलर बनने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो कि हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल आपको आने वाली है। तो इसको अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से डिटेल में कवर करो। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ते हुए इसको चलते हैं विद ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम इसको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, थ्योरी समझते हैं, और इस तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स है जो आपके लिए रहता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट बैच को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सब कुछ आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स के साथ। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए होते ही हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन बिल्कुल आपके लिए रहते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे हम फोकस करते हैं, और नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके बाद की जो जर्नी है उसको ध्यान में रखते हुए 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स आपके लिए है जो लाया गया है। तो मिलूंगी आपसे कल शाम को 5 बजे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सी यू ऑल टुमारो। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल पे बहुत सारा अल्टीमेट कंटेंट आपके लिए है, रिवाइज करते रहिए। बहुत सारा थ्योरी कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाए हैं, और सेट नेट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की बिल्कुल कोशिश है। रिच कंटेंट आपके लिए है, वो कंटेंट जो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है। सी यू ऑल, मिलूंगी आपसे कल शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।